तो देखिए पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो आज के लिए एनालिसिस था, यानी आज के लिए यानी 16 अगस्त नहीं 17 अगस्त के लिए क्या हमने एनालिसिस किया था। देखो एनालिसिस हमारा बहुत सिंपल था कि अगर आप इसके ऊपर सस्टेन करते हो 30 मिनट तब हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। इसके नीचे अगर आप ब्रेक डाउन देते हो नीचे की तरफ तो आप पुट लोगे। अगर टारगेट की बात करोगे क्या क्या टारगेट दिए थे, तो मैंने वो वीडियो में ना साउंड क्लियर था नहीं, जो हमने पिछले साउंड दिया था वो इतना क्लियर था नहीं, इसलिए मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे जिसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैसेजेस में सिंपल सा लिखा था कि आपका ओआई बिल्डअप है, पहले तो हमको ये कॉल ट्राई करना है, जो हमने किया हमको इसी में फंस गए, हमको एसएल मिला। बट जिन्होंने मार्केट में जैसे कि मार्केट नीचे आई, लाइक कि मार्केट 19,375 के नीचे अगर ट्रेड करने लगी, तो जिन्होंने रीटेस्ट के बाद एंट्री ली होगी कहीं ना कहीं उनको फर्स्ट टारगेट 19,320 के मिल चुके। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मिले होंगे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इसी जो है बाइंग जोन में फंस चुके होंगे, इसी में आपका एसएल कट गया होगा। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने हमको एसएल दिया है। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत प्यारी ट्रेड रही। सबसे पहली ट्रेड जो थी कि हम लोग ने यहाँ पे एक बाउंस बैक इमेजिन किया था 43,850 के ऊपर, और इसके टारगेट हमने दिए थे 44,050 तक के भी टारगेट थे, और 44,135 तक के भी टारगेट इसमें थे। अगर मैं आपको बता दूं तो यही मैसेज बैंक निफ्टी के लिए जो भेजा था, इसमें आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा कि इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट, ठीक है, बाय ऑन डीप रहेगा, आपका ये जोन है 43,850 और 800, ये 50 रुपये का जोन आपका बाइंग जोन रहेगा। पहला टारगेट होगा आपका 950। देखो ये जो है ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये करेक्ट कर दी गई है। ये आपका होगा 44,050 और 44,135। तो हमको सेकेंड टारगेट तक अच्छे टारगेट देखने मिले। अगर आप देखोगे तो 200 प्लस के पॉइंट थे। इसलिए मैंने आपको, जब हम मीटिंग में थे तो मैंने ये कहा था कि हमको बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करना चाहिए था ट्रेड करने के लिए, निफ्टी में फंसे रह गए, निफ्टी ने कोई मोमेंटम दिया ही नहीं। ओके, तो ये रहा डे कल के लिए। अब आने वाले दिन के लिए कैसे सोचते थे कि सबसे पहला डे है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। न्यू ऑप्शन चेन स्टार्ट होती है, न्यू ऑप्शन चेन होगी स्टार्ट, यहाँ पे न्यू डाटा बिल्डअप होगा। बट बिल्डअप डाटा नहीं होता, क्योंकि देखो न्यू ऑप्शन चेन भी अगर स्टार्ट हो रही है तो कोई भी बीटीएसटी के हिसाब से या लॉन्ग पोजीशन यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई फ्राइडे के दिन ज़्यादा पोजीशन नहीं बनते, ज़्यादा पोजीशन बनते मंडे के हिसाब से। मंडे की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस हिसाब से फ्राइडे का हमको सिर्फ प्राइस एक्शन देखोगे तभी चलेगा। क्यों? क्योंकि डाटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डाटा मेरे हिसाब से क्या है, देखो आपको सेलिंग देखने के लिए मिली है, एफआईएस की सेलिंग देखने के लिए मिली है आपको, डीआईएस की, दोनों में सेलिंग है। तो हम ऑप्शंस का डाटा देखेंगे, और ऑप्शन के डाटा में अगर मैं आपको बता दूं, पहले देखते आया है कि नहीं आया है। सर वो सेंसिबल में कैसे देखना पड़ता है, उधर ही देखो ना, फिर ओके, नहीं हमको उसमें समझ तो में उससे आएंगे। भी लेट आता है लगभग 9 बजे आता है, उसमें 8:30 या 9 बजे के आसपास आता है। इसमें उससे पहले आ जाता है। अब तक डाटा आया नहीं है, बट चलिए ठीक है, हम प्राइस एक्शन पे कर लेंगे, एंड डाटा आएगा तो कुछ अगर अपडेट करना होगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा। अब पुराने ड्राइंग्स हटा देते। ओके, अब ये देखो हमारे लिए क्या बना है, हमारे लिए ये बन गया है एक रेंज, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, एम आई राइट, और ये हमारा एक सपोर्ट है। अब पूरा प्राइस एक्शन इसके अंदर घूमता रहेगा, क्योंकि आपको ये जो है ये बॉटम से बाय होगा, ठीक है, और इससे सेल होगा। एज सच कोई मुझे लगता नहीं कि एनालिसिस हमको इतना करके या ऐसे ही डिसाइड करके रखना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है वो कल के ही रेंज में है, ठीक है, कल के ही रेंज में, लेवल्स चेंज नहीं होंगे, लेवल्स वही है। बट मार्केट ने जिस हिसाब से यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से सपोर्ट दिया हुआ है, तो एक ये रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो हम जो भी ट्रेड करेंगे इसके ऊपर निकलने के बाद करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे इसके नीचे निकलने के बाद। एक बार बस मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँ तो थोड़ा अच्छे से लेवल हम पता लगा सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये एक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ऊपर के लिए आपके ये, अब इसको जोन में कन्वर्ट करो। लेवल्स देखो, जिनको लेवल्स ड्रॉ करने आते हैं वो अच्छे से लेवल्स ड्रॉ करो। अभी ये आपका है। अब ये कौन सा जोन होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसको व्हाइट कलर कर देंगे। और ये भी अभी क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। बट एक बात तो है कि अगर आपकी मार्केट क्या करती है, यहाँ से आके रेजिस्टेंस लेके इसको तोड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से टूट जाएगा।
डायरेक्ट अगर मार्केट तोड़ती है तो देखो ये कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट ये प्राइस एक्शन ना बहुत ऑब्वियस है, और ऑब्वियस ट्रेड मार्केट जल्दी देती नहीं है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट आएगा तो नहीं लेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट आने दो, रिटेस्ट होता है तो हम कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन सोचेंगे। इतना ही बैंक निफ्टी में हम एनालिसिस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। जो भी होगा लाइव प्राइस एक्शन पे ट्रेड आपको करना पड़ेगा। निफ्टी 50 की बात करोगे तो निफ्टी 50 में मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इसने जो है नेगेटिव प्राइस एक्शन के हिसाब से चली है। सर वो बैंक निफ्टी को ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आएंगी ना सर, जो ऐसा अभी आ रही है ऐसा एक बार देख लेते हैं। ये ट्रेंड ऊपर लाइन है, से ये टूट गई थी ना आज, तो ये वाली या ये वाली जो आ रही थी, ये तो टूट गई आज। वही तो ये टूट गई और यहाँ पे कॉन्सोलिडेट ऐसा हुआ ना, तो ये इतनी काम की नहीं रहेगी। उससे भारी हमको हम्म। ये जो है सपोर्ट हमारा अच्छा काम करके देगा। हाँ, इसको अगर न्यू ट्रेंड लाइन के हिसाब से बनाना है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, बट देखते हैं, इसके लिए भी अभी थर्ड पॉइंट अभी तक मिलना बाकी है। ठीक है, हाँ इस तरीके से ही हमको ट्रेड करना पड़ेगी बैंक निफ्टी में। अदरवाइज बैंक निफ्टी में हम लाइव प्राइस के हिसाब से ही करेंगे, कोई भी प्री डिसाइडेड ट्रेड्स नहीं रहेंगे। इसमें अगर बात करोगे तो प्री डिसाइडेड ट्रेड मेरे हिसाब से एक हो सकती है कि मार्केट क्या करे, मार्केट खुले गैप अप खुल के वापस आप 19,400 के नीचे आओ तो एक पुट की पोजीशन हम मार सकते हैं। अब क्यों, रीज़न सुनो, सिंपल सा रीज़न है, बहुत ईजी। मार्केट में एक सेलर यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है, मार्केट गैप अप खुलेगी, ये जो एक है ये सेलर, अब देखो इसने भी यहाँ से सेलिंग मारी है, ये है आपका 19,380 के आसपास का लेवल होगा। तो ये जो सेलर है ये सेलर, इसके बाद एक दूसरा सेलर है वो है 19,410 के आसपास होगा। ये दो सेलर है ना, ये है वीक सेलर। अब ये वीक सेलर जब फंसेंगे मार्केट में, क्या होगा, मार्केट में अभी अभी जो ट्रेड करते हैं ना, अभी आपको लगता है कि सेलर का मतलब, देखो अभी कुछ कुछ रिटेल ट्रेडर भी सेलर बने हुए, तो ये वो वाले हैं क्योंकि इनमें कोई ज़्यादातर मार्केट नीचे ले ही नहीं पाई, यानी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं आ पाया, मार्केट अभी भी इन लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन करे। तो अगर इनका एसएल काट के मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से आप 19,400 से लेके 19,320 तक के टारगेट देख सकते हो, और 320 भी ब्रेक होता है तो 19,280 तक के टारगेट आ सकते हैं। इतनी ही एक प्री डिसाइडेड ट्रेड है, इसके अलावा प्री डिसाइडेड ट्रेड मुझे लग नहीं रहा है कि कोई होगी। इसमें भी हम लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, यानी कि हम फ्राइडे को क्या सोच रहे हैं, फ्राइडे के दिन हम ऐसा कर रहे हैं कि नो एनालिसिस, हम ज़्यादातर क्या करेंगे, लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट रखा हुआ है, बट फिर भी हमने कुछ कुछ कंडीशन के बारे में बात की है।